खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दमोह। हटा के प्रतिष्ठित हजारी परिवार के घर में एक शख्स द्वारा गोली चलाई गई। गोली हजारी परिवार के ड्राइवर विजय कोरी को लगी, जिसे गंभीर हालत में पहले हटा सिविल अस्पताल और फिर दमोह जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी के अनुसार पुराने विवाद के चलते सक्षम हजारी ने राज्यवर्धन हजारी के घर पहुंचकर दनादन गोलियां चलाईं, जहां उनका ड्राइवर सामने बैठा हुआ था, जिसके चलते उसको गोली लगी और उसे गंभीर हालत में दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हटा टीआई ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को महज आधा घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने घर में कई गोलियां चलाईं। उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से यह गोलीबारी की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस गोली कांड में हजारी परिवार का ड्राइवर विजय कोरी घायल हुआ है, जिसे इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आज लगभग वही 1:35 1:30 पर दोपहर में एक संदिग्ध प्रकार का व्यक्ति हमारे घर में घुसता आ रहा था। जब हमने उसको पास से और गौर करके देखा तो उसने वो अपने मुंह पे सफ़ेद कपड़ा बांधा था, चश्मा लगाया था, लाल कलर की टी शर्ट पहना था और अपने यहाँ पे पेट के यहाँ पे अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर खोंसे था। उसने जैसे ही वो लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और बोला तो मैं समझ गया था कि ये आरोपी कौन है। उसने तुरंत वहाँ पे बैठे मेरे ड्राइवर के ऊपर फायर किया, जिस फायर करते ही उसको एक गोली पीठ में लगी है। आपको जैसा कि जानकारी है वो यहाँ से रेफ़र हो चुका है दमोह से शायद वो जबलपुर के लिए भी रेफ़र हुआ है। और इस बीच अपनी जान को बचाते हुए जब मैं आंगन में घर के अंदर की तरफ दौड़ा और सीढ़ियों पे चढ़ा अपने कमरे की छत पे जाने वाली, तो लगभग 4 फायर हमारे ऊपर किए गए। और जब हमने वहाँ पे चिल्लाया कि अंदर हो जाओ सब लोग और पकड़ो पकड़ो करके हमने चिल्लाया, और बाद में हमने ये बोला कि बंदूक उठाओ। अपनी सुरक्षा की दृष्टि से हमने ऐसा जब बोला तो फिर वो घर से फायरिंग करते भागा और फिर उसको अपनी तरफ चला गया। कायमी के लिए हम थाने आए हैं। हमने यहाँ पे टीआई साहब को फ़ोन करके बुलाया था तो वो मौके पे पहुँच गए थे अपनी दलबल के साथ में। वहाँ पे हमने 5 रिवॉल्वर के जो कार्ट्रिजेस वो बरामद किए हैं खाली, और दीवार पे जो निशान है वो उनने बाकायदा वहाँ पे देखा है, सब कुछ उनने किया है और आके यहाँ पे हमने रिपोर्ट की है, जिसमें FIR भी बताई है। किसके द्वारा ये हमला किया गया है? क्या है विवाद की वजह, क्यों हमला किया गया है? विवाद की वजह तो नहीं बता सकते, लेकिन जो विवाद तो ऐसा कुछ नहीं है जो फायरिंग लायक कोई ऐसी कोई बात हुई है। लेकिन हमारे घर के जो हमारे बड़े पिताजी के लड़के हैं आलोक वर्धन सिंह हजारी, जो कांग्रेस के नेता हैं, अभी पिछले 2 महीने में उनके यहाँ 2 बार दिग्विजय सिंह भी हो गए हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि राजनीतिक द्वेष की वजह से उनका लड़का अक्सर उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेके उनकी गाड़ी लेके अक्सर घूमता रहता है। तो हमको ऐसा लगता है कि शायद उसको जो कुछ भी लगा हो उसके कारण उसने ऐसा किया है, जबकि ऐसी कोई विषय हमारी व्यक्तिगत जानकारी में नहीं होगी फायरिंग किस वजह से हुई। क्या नाम है लड़के का? अनुवंश सिंह हजारी, सक्षम कहते हैं उसको घर में। तो कोई बता रहा है? पूर्व में भी इनके परिजनों द्वारा हम पे एक बार और फायरिंग की गई है, जिसकी हमने प्राय यहाँ पे आके FIR करवाई थी, वो पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद है वो सब बात है। जानकारी मिल रही है कि कोई जमीनी विवाद के चलते कोई प्रॉपर्टी का विवाद है? प्रॉपर्टी का विवाद निश्चित था, लेकिन वो सुलझा लिया गया था। आपसी समन्वय बना के सुलझा लिया गया था और उसमें लिखित भी हुआ था सब कुछ। लेकिन अब किसके मन में क्या है ये नहीं बता सकते हैं। मैं कस्बा भ्रमण में था, तत्काल सूचना मुझे मिली थी कि यहाँ पर पूजल हजारी जो है, अनुराग वर्धन हजारी, इनका फ़ोन आया था कि गोली चल गई साहब, यहाँ गोली मार दी हमारे ड्राइवर को। तो मैं तो वहाँ सीधा भगा, वहाँ पहुँचे तो उनके जो बैठक का है
वहाँ पर एक घायल पड़ा था लड़का, ड्राइवर इनका विजय कोरी, और अंदर 3-4 गोली और 3 गोलियाँ और चली हैं, 4 गोली, निशान भी बने हैं अंदर। फिर इनने बताया है पूजल ने कि इनका जो सक्षम है परिवार का, सक्षम हजारी, इसने पुरानी बुराई को लेकर या इनका जो ज़मीनी विवाद है उसको लेकर जान संवारने की नीयत से हम पर गोली चलाई थी, और जिससे कि वो ड्राइवर को लगी और ये बच गए। तो इसमें आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, वो मामले में और छानबीन की जा रही है। जो जिस बंदूक से फायर किया गया है वो कौन सी बंदूक? और पिस्टल है, उनका कहना है कि उनके पिता की पिस्टल है, उस सक्षम के पिता की पिस्टल, लाइसेंसधारी बंदूक। लाइसेंस है।